ठीक है, चलो कोई बात नहीं। आज एक नया कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या है आज? फ्रिक्शन। ठीक है, तो लिख लो फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जैसे मान लो, एक बहुत सिंपल सा केस ले रहे हैं पहले तुम लोग। मान लो एक ब्लॉक रखे हो तुम ऐसे करके, मान लो कितना भी मास है इसका, मास इस पे का मास m ले लो। इसका मतलब इस पे नीचे एक फोर्स लग रहा है mg। ठीक है, अभी ब्लॉक जैसे ब्लॉक तुम्हारा यहाँ पे रुका हुआ है, तो कोई भी इसमें मोशन नहीं हो रहा है, रुका हुआ है, यानी कि इस पे सारी फोर्सेस इक्विलिब्रियम स्टेट में है। ठीक है, एक फोर्स नीचे mg हमेशा लगता है, ग्रेविटी हमेशा खींचती है। mg नीचे लगा, रुका हुआ है, इसका मतलब इसको कोई रोके हुए है भाई। अगर हाथ हटा दिया जाता तो चलने लगता है, इसका मतलब कोई इसको रोके हुए, तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको? यहाँ पे हम लोग इसको नॉर्मल फोर्स, यहाँ पे जो ऊपर फोर्स लग रहा है इसको नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। नॉर्मल नाम से ही लग रहा है तुम्हारा, नॉर्मल है। किसके नॉर्मल? mg के नॉर्मल नहीं, सरफेस। सरफेस। नॉर्मल मतलब ये, हाँ, हमेशा सरफेस के नॉर्मल होता है। यहाँ पे कोई भी मोशन भी, मैं कैपिटल एन लिख देता हूँ, तो आप आंख बंद करके बता सकते हो इक्विलिब्रियम फोर्सेस से n इक्वल टू ये mg। ठीक है, अच्छा इस समय फ्रिक्शन फोर्स यहाँ प्रेजेंट है कि नहीं? फ्रिक्शन फोर्स नहीं, सब लोग बोले तो सबको नहीं बोलना है, जो समझ के आ रहा है वो बोलना है। फ्रिक्शन, अभी फ्रिक्शन फोर्स यहाँ प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है? अब जस्टिफाई करो जरा कैसे। हाँ, फ्रिक्शन में सरफेस नहीं है। अब जो भी सरफेस हम बात करेंगे, ठीक है, ये फ्रिक्शन में सरफेस नहीं, तो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट? तो ठीक है, 50-50 है। इधर बताओ कैमरे में, प्रेजेंट है कि नहीं है? सर mg वाली फोर्स में फ्रिक्शन फोर्स, आपको जो भी अब तक फ्रिक्शन समझ में आया अब तक बचपन से, फ्रिक्शन क्या होता है? तो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन तो है। फ्रिक्शन क्या चीज होता है? अगर कोई भी रफ सरफेस होता है, स्मूथ सरफेस नहीं है, इसलिए कई बार हम लोग टर्मिनोलॉजी स्मूथ लिख देते हैं। स्मूथ का मतलब क्या हो जाता है कि वो फ्रिक्शनलेस है, लेकिन स्मूथ नहीं लिखा है, मैंने रफ बोल दिया, तो रफ का मतलब, तो तुम लोग क्या बोल रहे हो? फ्रिक्शन है, कुछ लोग बोल रहे हैं फ्रिक्शन नहीं है। देखो इसमें एक चीज देखो, अच्छा अब इसको मैं मान लेते हैं, इसको मैं थोड़ा सा फोर्स लगाया, जैसे मान लो एक ब्लॉक रखा है यहाँ पे, मैंने बहुत हल्का सा, बहुत ही मान लो 0.1 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो क्या मूव करने लगा? थोड़ा सा और फोर्स फोर्स लगाए, इसका मतलब इधर से जो मैं फोर्स लगा रहा हूं, ये जो फोर्स है, मान लेते हैं ये फोर्स जो है ये वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल मतलब क्या है? धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसे जैसे फोर्स बढ़ा रहे हैं, तो देखोगे कि ये, तुम लोग मान लो 1 ग्राम नहीं समझ पा रहे हो, मान लो ये 100 kg का मान लेते हैं, तो विजुलाइज कर पा रहे हो, बहुत बड़ा चीज है। अब एक उंगली से मूव करेगा, दो उंगली से मूव करेगा, फोर्स बढ़ा रहे हो, मुक्का लगा दिए, शायद अब भी नहीं। हाँ, अब तुम 2-3 लोग आके फिर पुश करने लगे, तब होगा। तो तुम क्या कर रहे हो? फोर्स तो बढ़ाते जा रहे हैं। अब इधर अगर फोर्स लगा है, इसको तो चल देना चाहिए। अगर फ्रिक्शन भी है तो ये फ्रिक्शन बना एक अजीब फोर्स है। देखो, तुमने एक उंगली से किया तो फोर्स तो लगाया, भले मान लो 1 न्यूटन हो, नहीं मूव किया। तुमने पूरा हाथ लगा दिया, मान लो 10 न्यूटन लगा दिया, तब भी नहीं चला। इसका मतलब क्या हो रहा है? ये जो फ्रिक्शन फोर्स या जो भी फोर्स है, ये फिक्स है क्या? हाँ? और तुमने करते करते, हाँ, दोनों हाथ लगा दिया 100 न्यूटन, लोग आके उसको पुश करने लगे, मान सर लेते वो 1000 रिस्पेक्टिव होगा ना न्यूटन। अप्लाइड फोर्स के। इसका मतलब क्या हुआ? फ्रिक्शन फोर्स कैसा फोर्स है ये मतलब ये बदल सकता है अपने आप, ये कांस्टेंट नहीं होता। करने का मतलब ये फोर्स जो होता है, जब तुमने इधर से कोई फोर्स नहीं लगाया, तब फ्रिक्शन फोर्स कितना है? हाँ? ये इसमें समझना है। ठीक है,
फ्रिक्शन फोर्स काम कब करता है ना, जब इसमें सरफेस के अगेंस्ट में रिलेटिव मोशन होना शुरू करने की कोशिश करते हो। जब भी तुम रिलेटिव इसको मूव कर, अगर फ्रिक्शन खत्म कर दो, बहुत ही छोटा फोर्स लगेगा तो ये मोशन करना शुरू कर देगा। मतलब सरफेस के रिस्पेक्ट में इस बॉडी का एक रिलेटिव मोशन शुरू हो जाएगा अगर फ्रिक्शन लेस होगा। फ्रिक्शन है, ये क्या करता है, ये इसको एक तरह समझो, जो तुम अभी बोले हो पहले इंटरलॉकिंग जो बोले, ये इसको जाम करके रखा हुआ है, इसको चिपका के रखा हुआ है, जैसे गम होता है, ग्लू होता है। अब तुम इसको जब आगे की तरफ फोर्स लगाए तो ये क्या करता है, जिधर मोशन हुआ उसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करना। तुमने 1 न्यूटन लगाया, 1 न्यूटन लगाया, ये चीज याद रखना, बोलेगा इसलिए बोलना, यही बोलती है 1 न्यूटन तुमने लगाया। जैसे नहीं पुराने जमाने में राक्षस लोग होते थे, जो क्या होते थे, वेरिएबल टाइम, मतलब एक सर कटा तो 2 हो गया, 2 कटा तो 4 हो गया, 4 कटा तो 10 हो गया, ठीक है। तो ऐसे ये फोर्स है, पहले 1 न्यूटन लगाया तो उसका काउंटर 1 बैठ, एक आदमी को बैठा दिया, कहा तुम इसको 1 न्यूटन से बैलेंस करो। फिर तुमने 2 लगाया, 2 न्यूटन, एक और बैठा दिया, का 2 न्यूटन। देखो, तो ऐसे करते हुए अगर इसका ग्राफ बनाओगे तो क्या हो रहा है, ये तुम्हारा फोर्स धीरे धीरे तुम इसको बढ़ा रहे हो फोर्स, तो क्या मोशन शुरू हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स इसको क्या कर रहा है, काउंटर कर रहा है, इसको बैलेंस कर, ठीक है। तुमने बढ़ाते गए फ्रिक्शन फोर्स तुम बढ़ा रहे हो, इसको हम लोग एफएस लिखते हैं, बता रहे क्यों लिखते हैं एफएस। फ्रिक्शन फोर्स बढ़ता जाएगा, आपका कोई मोशन नहीं। एक समय ऐसा आया, फाइनल बहुत हो गया यार, बहुत पावरफुल आदमी आ गया है, हाँ, तुम लोग 4 लोग आके उसको पुश करने लगे, अब ये मूव कर गया। तो इसका मतलब क्या है, मतलब फ्रिक्शन फोर्स तुम्हारा, हाँ, मतलब जो भी था उसकी एक मैक्सिमम लिमिट होती, उसकी एक मैक्सिमम लिमिट, उस लिमिट से अगर तुमने ज्यादा फोर्स लगा दिया तो तुमने फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम कर लिया बेसिकली, अब उसमें मोशन शुरू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो, जब तुमने फोर्स इधर लगाया था, फ्रिक्शन फोर्स इधर, एक पहला कॉन्सेप्ट क्या हो गया कि फ्रिक्शन फोर्स मोशन को अपोज करता है, फ्रिक्शन फोर्स मोशन को हमेशा अपोज करता है, तो किधर लगता है, ये अपोजिट डायरेक्शन में। अब ये तुम्हें क्वेश्चन देख के समझना होता है कि किधर मोशन होने जा रहा है, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि मोशन हमेशा ऊपर से नीचे होता है। जैसे बहुत सिंपल सा एग्जांपल दे, बहुत सिंपल सा, ध्यान से देना। मान लो तुमने ऐसे करके ब्लॉक रखा, ब्लॉक की स्लिप होने की टेंडेंसी किधर है, नीचे की तरफ, डाउनवर्ड। फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, ऊपर लगेगा, ये तो क्लियर है। किस केस में फ्रिक्शन फोर्स नीचे लग सकता है, हाँ, मान लो तुम यहाँ खड़े होकर इसको पुश करने लगे, तो अब फ्रिक्शन फोर्स किधर लगने लगेगा, जिधर मोशन नीचे होगा, की तरफ। जिधर मोशन की टेंडेंसी है उसके अपोज कर। तो अब तुमने अगर फोर्स एक्सटर्नल यहाँ लगा दिया, यहाँ खड़े होकर तुम पुश कर रहे हो, जैसे मान लो यही ब्लॉक है, ठीक है, अब मैंने ब्लॉक को ऐसे किया तो ये नीचे स्लिप कर रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर लग रहा है। अब इसको ये नीचे स्लिप कर रहा है, अब मैं इसको ऊपर की तरफ लगा रहा हूँ, तब ये फ्रिक्शन फोर्स तुम्हारा नीचे लग रहा है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि तुम्हें ये देखना है, इस फोर्स से भी नहीं देखना, तुम्हें देखना किससे है, इसकी स्लिप होने की टेंडेंसी, इसके मोशन होने की टेंडेंसी किधर है। जिधर मोशन होने की टेंडेंसी होगी उसके अपोजिट, हो सकता है फोर्स इधर भी लगा रहे हो, तब भी इसकी फ्रिक्शन फोर्स इधर भी लग सकता है, इधर भी लग सकता है। ये डिपेंड करेगा कि इसकी स्लिप होने या मोशन होने की टेंडेंसी किधर है, ठीक है। दूसरा चीज देखो, ये समझ में आ गया, तो ये एक मैक्सिमम तक जाता है। अब वो मैक्सिमम कितना होता है भैया, एक फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ शुरू करता है, कि जब बॉडी पे इधर से फोर्स नहीं लगा है, तो इसमें फ्रिक्शन फोर्स कितना है, इसका मतलब 0, ठीक है। 0 से कहां तक जाता है, मतलब इसको अभी बोल देते हैं फिलहाल के लिए एफएस मैक्स, एफएस क्यों बोल रहे हैं बता रहे हैं, ठीक है, ये समझ में आ गया। तो फ्रिक्शन फोर्स 0 भी हो सकता है, और अपने मैक्स, हम लोग गलती क्या करते हैं कई बार, फ्रिक्शन फोर्स लगाते ही हम लोग मान लेते हैं ये मैक्सिमम, ठीक है। अब ये वेरिएबल फोर्स है, वेरी करता है अपने आप, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, जो फॉर्मूला ये
फॉलो करता है, जो Fs होता है ये होता है म्यू इंटू एन। अब एन क्या है? एन परपेंडिकुलर टू सरफेस हमेशा होता है, जानना। अगर नॉर्मल बदलेगा, नॉर्मल से बस एक चीज क्लियर रखो, नॉर्मल टू सरफेस, नॉर्मल फोर्स है ये, ठीक है। और नॉर्मल फोर्स क्या होता है? ये परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ता है? एन। एन निकाल लिए। म्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, या इसको म्यूएस लिख लो अभी। म्यूएस क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक या अभी फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन हो गया तुम्हारा। सब बनाते चलो। ये कौन सा, ये जो एफ एस लिखा हुआ बेसिकली क्या चीज है? ये यहाँ पे लिखना है एफ एस मैक्स। एफ एस मैक्सिमम की वैल्यू क्या होती है? म्यू एस इंटू। जैसे एग्जांपल बहुत छोटा सा ले लो, मान लो कि 10 केजी का मास है, जैसे 10 केजी का मास है, अब म्यू मान लेते हैं, म्यू एस की वैल्यू मान लेते हैं 0.3 है, ठीक है। तो इस पे, इसको जब ऐसे रखेंगे तो नॉर्मल फोर्स कितना हो जाएगा इसका? 100 नॉर्मल हो गया ये। तो इसका एफ एस मैक्स कितना हो गया? 0.3 इंटू 100, 30 न्यूटन। इसका मतलब क्या हुआ कि क्या 1 न्यूटन से मूव करने वाला है, 5 न्यूटन से, 10 न्यूटन से, 15 से, 20 से? नहीं। जिस समय ये 30 होगा उस समय भी मूव नहीं करेगा। इट इज अबाउट टू। 30 मतलब अबाउट टू। 30 से 0.000 कितना भी, थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ तो ये इसमें मूवमेंट्स। तो 30 फोर्स तक ये रोके, ठीक है। अब तुमसे मान लो क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा पूछा गया, ये फोर्स एफ लगा है, ध्यान सुनो, ये फोर्स एफ लगा है, ये ब्लॉक रुका हुआ, एफ की वैल्यू बताइए। लेस देन और इक्वल टू 30। ये नहीं बोलोगे कि सर एफ की वैल्यू 30, ये नहीं बोल सकते। एफ की वैल्यू क्या होगी? लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। समझ में आ गया स्टैटिक फ्रिक्शन? अच्छा, ये भी ग्राफ बना लेना, बताते हैं चलो। एक इस पे, और ये जो तुम्हारा एफ एस होता है अभी ये ब्लॉक रुका हुआ है, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, जो भी हम तक फ्रिक्शन डिस्कस किए हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन कितने तरीके के हो गए? 2 तरीके के फ्रिक्शन हो गया, बेसिकली 2 तरीके का। हाँ, एक हो गया स्टैटिक और एक हो गया काइनेटिक। जनरली क्वेश्चन में स्टैटिक की बात की जाती है, अनलेस काइनेटिक न दिया हो हम लोग स्टैटिक मान के चलते हैं, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन को हम लोग, जो एफ एस बोला गया था, और यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं इसको? एफ के बोलते हैं। एफ एस तुम्हारा वेरिएबल होता है, मतलब वेरी कर सकता है, कहां से कहां तक? 0 से लेके म्यूएस इंटू एन तक, ये होता है। लेकिन जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, जो काइनेटिक होता है, ये म्यू के इंटू एन, इसकी फिक्स वैल्यू होती है। और एफ एस और एफ के में जनरली जो तुम्हारा एफ एस होता है ना, ये तुम्हारा एफ एस नहीं, मतलब ये म्यू एस और म्यू के में जनरली तुम्हारा जो म्यू एस होता है ये बड़ा होता है। इसका मतलब क्या हो रहा है? देखो, दोनों म्यू एस एन के बराबर है, म्यू के एन के बराबर है, एन बराबर है तुम्हारा, सेम ऑब्जेक्ट के लिए एन बराबर है। अगर म्यू एस बड़ा है, इसका मतलब जो स्टैटिक मैक्सिमम जो फ्रिक्शन होता है वो तुम्हारा काइनेटिक फ्रिक्शन से थोड़ा सा ज्यादा। करने का मतलब क्या हुआ कि कोई भी चीज को शुरू में मूव करना, अगर तुम जैसे गाड़ी में बैठते हो तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट गियर लगाते हैं। फर्स्ट गियर क्यों लगाते हैं? फर्स्ट गियर, अगर तुम फोर्थ गियर में लगाओ, है मिलेगा? हाँ, क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि शुरू में गाड़ी को चलाने के लिए ज्यादा, मतलब एक तरह से जो चारों पहिए जमीन से चिपके हुए हैं, वहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन काम कर रहा है।
तुमने फोर्स लगाया, तुमको ज्यादा फोर्स है, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है जनरली काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा होता है। एक बार गाड़ी चल जाती है तो मतलब वो जो कांटेक्ट था, जो परमानेंट चिपका हुआ था, अब क्या हो रहा है, जब गाड़ी चलने लगी तो इसका मतलब क्या हो रहा है, अब कांटेक्ट होने का समय बहुत कम मिल रहा है उसको। तो अब जो फ्रिक्शन होता है, यानी कि जो अब बाद में फ्रिक्शन होगा, व्हीकल इज इन मोशन, उस समय जो फ्रिक्शन होगा वो वैल्यू क्या होगी, कम होती है। किससे? म्यूएस मैक्स से, मतलब ये सॉरी एफएस जो मैक्स होता है उससे ये वैल्यू जो होती है थोड़ी सी कम होती है। जो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स होता है ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स से थोड़ा सा कम होता है, ठीक है, हमेशा। नहीं नहीं नहीं, काइनेटिक मतलब काइनेटिक एनर्जी, मतलब गाड़ी मोशन में है। मोशन में जब गाड़ी आ गई, देखो जीरो से शुरू किए थे तुम, जीरो शुरू किए थे, जैसे देखो शुरू में अभी क्या था, एग्जांपल जो लिए थे 10 kg का, 10 kg में हमने क्या किया था, अगर 0.3 इसका म्यूएस था तो कितना फोर्स लगा था ये, 30 न्यूटन के बाद ये मूवमेंट शुरू हो गई थी, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स अभी कितना लगा था, 30। एक बार ये जब मोशन में आ जाता है तो अब 30 नहीं काम करता, ये समझो 28 काम करता है। अब जो फ्रिक्शन फोर्स होती है स्टैटिक 30 है, लेकिन काइनेटिक थोड़ी सी कम होती है। इसका जो ग्राफ बनता है देखो ऐसे बनता है, इसकी वजह से तो बता रहे हैं, ये तुम्हारा फोर्स अप्लाइड है, अप्लाइड फोर्स, और इधर फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन फोर्स। देखो ये ऐसे ग्राफ है, ये क्या मतलब हुआ, देखो इसका मतलब समझो पहले, ये अप्लाइड फोर्स है, तुमने अप्लाइड फोर्स जीरो लगाया, फ्रिक्शन फोर्स जीरो है। तुमने अप्लाइड फोर्स 1 न्यूटन, फ्रिक्शन फोर्स 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, जो भी है, मतलब उसके मतलब फोर्स तुम्हारा क्या है, जैसे जैसे बढ़ा रहे हो फ्रिक्शन फोर्स तुम्हारा क्या होगा, इंक्रीज करता जाएगा। हाँ इक्वल नहीं लगेगा, जब भी इक्वल लगेगा, लेकिन हाँ बस शुरू में इक्वल लगेगा जब तक ये रेस्ट नहीं है। तुमने 1 न्यूटन लगाया, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन। एक समय जब आए जब एफ की वैल्यू किसके बराबर होगी, एफ एस मैक्स, ये वाला पॉइंट, ये टॉप वाला। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद तुम, इसका मतलब तुम यहां तक पहुंच चुके हो, ये तुम्हारा फोर्स है, इस फोर्स तक तुम पहुंच चुके, तुमने एफ मैक्स लगा दिए, ये तुम्हारा कौन सा पॉइंट है, एफ एस मैक्स, यही तुम्हारा म्यू एस इंटू एन के बराबर। समझ में आ गया? अब ये थोड़ा सा तुमने ज्यादा किया, अब तुम यहां से जो यहां पहुंच रहे, अब क्या हुआ, अब फ्रिक्शन फोर्स सडनली ड्रॉप किया, तो देखो यहां पहुंच गए। यही जो पॉइंट होता है ये क्या होता है, म्यू एस इंटू एन, इसी को हम लोग क्या, सॉरी म्यू के इंटू एन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एफ के। अब तुम फोर्स बढ़ाते जा रहे, फ्रिक्शन तुम्हारा क्या है, सेम है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन तुम्हारा क्या होता है, अप्लाइड फोर्सेस से कोई चेंज नहीं, मतलब बॉडी तुम्हारा इस पॉइंट के बाद क्या होगा, इस पॉइंट के बाद क्या हो रही है, बॉडी तुम्हारी अब मोशन में आ चुकी है, इस पॉइंट के बाद मतलब इस फोर्स के बाद यहां तक मोशन, इधर मोशन लिख लो, और इधर क्या है, इधर तुम्हारा क्या है, रेस्ट। और इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, जस्ट इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, अबाउट टू, पढ़ना है कि नहीं, इसके बाद अब ये कुछ नहीं कर सकता है, मतलब ये फोर्स अब इसके अंदर कुछ और नहीं कर सकता। अब तुम इससे ज्यादा फोर्स लगा दोगे तो ये अपोज कर रहा था, कौन अपोज कर रहा है, ये पीछे की तरफ कौन है, एफ एस, मतलब तुम्हारे पास अब एफ माइनस एफ, ये क्या हो गया, ये आपका नेट फोर्स हो गया। और जो ही ये बॉडी मोशन में आई, ये एफ एस कन्वर्ट होकर किसमें बदल गई, यानी कि समझ में आई चीज, अभी तक ये नेट नेट फोर्स ये है, लेकिन अगर ये रुका हुआ तो यानी कि जीरो, जिस समय तुम्हें मैक्सिमम पे गए तभी भी बराबर है, लेकिन इमीडिएटली उससे थोड़ा सा लगाते ही
तुमको अब क्या मिलता है, ये अब एक नेट फोर्स मिल जाता है, ये नेट फोर्स मिल जाता है, इसके चलते से मोशन। अब मोशन के समय में ये फ्रिक्शन फोर्स अगर पूछा गया क्या चेंज होता है, नहीं। once body is in motion, your friction force is constant. At that point of time you have only kinetic friction। तो फिर क्या होगा तुम्हारा, हाँ, फ्रिक्शन नहीं बढ़ेगा, तब भी बॉडी, जब तक बॉडी में मोशन है तब तक स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं है, तब तक काइनेटिक फ्रिक्शन है। तुमने ब्रेक लगाना शुरू कर दिया है तब भी वो काइनेटिक है, ध्यान दो। हाँ ये अच्छा है, अगर बॉडी में तुमने ब्रेक लगाना शुरू कर दिया तब भी काइनेटिक फ्रिक्शन है। कब तक काइनेटिक है, जब तक उसके अंदर मोशन है, जो ही रेस्ट पे आएगा तब वो स्टैटिक। एफएस देखो, तुम्हारा जब तक बॉडी मोशन में, तुम्हारे हाथ में नहीं कंट्रोल करना है एफएस। एफ के फिक्स हो गया है, वो तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। जो ही तुम्हारा ब्रेक इतना सफिशिएंट हो गया कि बॉडी अब रुक गई, जो रुकी अब फिर समझो अब दोबारा स्टार्ट करना है, तो फिर से तुम्हें ऊपर जाना पड़ेगा। एफएस मतलब फिर से वही प्रोसेस हो जाएगा। हाँ प्रोसेस हो जाएगा। देखो देखो क्या पहले समझ में नहीं आ रहा क्या, ये जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ रहा है, हाँ? नेट फोर्स आ गया, नेट फोर्स के चलते क्या हो गया, एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेशन के चलते बॉडी में क्या आ गया, मोशन आ गया। मोशन है तो कौन सा फोर्स लग रहा है, यहाँ कौन सा फोर्स है तुम, यही तो तुम्हारा काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है। तो उस समय हर समय काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा जब तक बॉडी मोशन में रहे, जब तक रेस्ट पे नहीं है समझो। और रेस्ट में कौन सा फ्रिक्शन लगता है, वो डिपेंड करता है कि लगेगा स्टैटिक, पूछा गया वैल्यू कितनी होती है, तो तुम फिक्स वैल्यू नहीं बता सकते, तुम्हें देखना पड़ेगा कि उस समय, हाँ, उसका मैक्सिमम कितना है, तुमने अप्लाइड कितना। अगर मान लो जैसे इसी क्वेश्चन में मैंने बोला था 10 kg, ध्यान देना, मैंने बोला कि ये 10 kg था तुम्हारा, अब मैंने बोला इधर से 3 न्यूटन लगाया है, 3 न्यूटन, पूछा गया कि आपका फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा। मान लो 10 kg का मास है, मैंने बोला 3 न्यूटन का फोर्स लगाया है, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, म्यू मान लो 0.3 है, म्यू की वैल्यू 0.3 है, मास 10 kg है, 3 न्यूटन ही वापस 3 न्यूटन सर वो फ्रिक्शन बताना है, फ्रिक्शन फोर्स पूछ रहा हूँ, यही लगेगा ना, कंफ्यूजन हो रहा है ना, 27 आया मुझसे किसी निकल किसे लग जाएगा, मतलब ये हो कि फ्रिक्शन दौड़ाने लगेगा। 30 आया, इसमें निकाला कि 10 का सर 100 न्यूटन हो गया, तो कहने का मतलब ये mg हो गया, नॉर्मल 100 हो गया, तो वो 30 न्यूटन मैक्सिमम। लेकिन पूछा गया 3, ये कंफ्यूज नहीं हो गए ना, ये कंफ्यूज हो गए, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, और ये यहाँ से लेके एडवांस तक के कॉन्सेप्ट में यही चीज कंफ्यूज करता है कि जितना लगाया जाता है उतना ही लगता है। अब बॉडी अगर अबाउट टू मूव वर्ड आ गया, अबाउट टू मूव, तब कौन सा फोर्स लग रहा है, तब कौन सा फोर्स लग रहा है, अबाउट टू मूव, 30 के जस्ट तो इसका मतलब उस समय कौन सा फोर्स लग रहा है, क्या बोलोगे सर, उस समय एफएस मैक्स लग रहा है, बताने की जरूरत नहीं है। अबाउट टू मूव कहीं वर्ड आ गया, अबाउट टू मूव, बॉडी इज अबाउट टू मूव, तो नीडलेस टू से कि अब फ्रिक्शन फोर्स आपको बताना ही जरूरत, आप तुरंत ही कंक्लूड कर सकते हो। फ्रिक्शन आया समझ में। अच्छा एक दो छोटे छोटे टर्म है देख लो, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इसको लैम्डा लिख लो। देखो कोई बॉडी है, अगर इसे, इस पे नीचे तुम्हारा लग गया mg, ऊपर लग गया नॉर्मल, इस साइड में देखो मान लो बॉडी के मोशन की टेंडेंसी इधर है, ठीक है, बॉडी में मोशन की टेंडेंसी इधर है, मतलब फोर्स इधर लगा है, तो पीछे की तरफ क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स, इसको F लिख लो।
देखो ये जो m है इसको हम लोग क्या बोला गया था, नॉर्मल फोर्स, और इसको बोल दिया गया फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल फोर्स का एक रिजल्टेंट आएगा कि नहीं आएगा? ये अगर तुम इसको ऐसे बना दो, रिजल्टेंट, इसको एक रिजल्टेंट बना दो, तो ये जो एंगल होता है ना, लैम्डा, इसी को एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। तो tan लैम्डा की वैल्यू क्या होगी? हाँ वर्टिकल, tan लैम्डा क्या होगा? F बाई tan। सर ये जो स्मॉल सर ये फोर्स हम लगा रहे हैं नहीं, ये फोर्स तुम लगा, स्मॉल फोर्स ये फ्रिक्शन फोर्स है, ठीक है। ठीक है, ये जो फोर्स है, देखो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, ये तुम्हारा मैक्स फोर्स है, तो इसको एक और टर्म दिया गया है, इसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। बोलने का मतलब क्या हो गया? सर कब तक की लिमिट तक हाँ, जो इसके मैक्सिमम, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो tan लैम्डा क्या हो गया? F बाई L। मतलब F क्या है बेसिकली? Fs मैक्स। तो बार बार Fs मैक्स ना लिख के ना, इसको बोल देंगे हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लैम्डा की वैल्यू हो गई tan इनवर्स, n की वैल्यू किसके बराबर है? mg के बराबर। और यही चीज किसके बराबर है? ये किसके बराबर है? F बाई n क्या होता है तुम्हारा? देखो F तुम्हारा हो गया, F तुम्हारा कितना हो गया? म्यू mg, और ये कितना हो गया? mg। बेसिकली ये किसके बराबर है? म्यू के बराबर। तो लैम्डा ये बेसिकली हो गया यहाँ से, सर मतलब इतना जो बता, हाँ वही चीज है। तो तुम्हारा tan लैम्डा किसके बराबर हो गया? म्यू के बराबर है। तो लैम्डा ठीक है, समझ आ गई? ठीक है या? यस सर। yes sir, अब अगला लिख लो, एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज, इसी को एंगल ऑफ स्लाइडिंग। सर मतलब कि जिसकी हमको म्यू की वैल्यू दी थी वही tan वही tan इनवर्स लोगे तुम। अच्छा, एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है? जैसे मान लो यही मैंने ये बनाया तुम, तो मान लो ये ब्लॉक है, तो मान लो ये ब्लॉक मैंने रखा है,